जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य अध्याय 19। ईश्वर ने कहा, हे महामनु, सावन महीने के दोनों पक्ष की एकादशी तिथि के रोज जो कार्य करना चाहिए उसे सुनो। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहूंगा। आप एकाग्र मन से सुने। दसवीं के रोज सुबह स्नान कर पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेत्ता पुराण ज्ञाता जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करें। प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी निराहारी करूंगा, उसके अन्य रोज भोजन करूंगा। हे अच्युत्य, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोए। काम और क्रोध छोड़कर एकादशी के रोज गुरुदेव तथा अग्नि क्रोध छोड़कर एकादशी के रोज सुबह भगवान केशव में चित्त लगा लें। रास्ते चलते वक्त वार्ता करते हुए आदि सब काम करते समय श्रीधर इस वाक्य को कहें। हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ वार्तालाप और उनको देखना, उनकी वार्ता सुनना सभी कुछ त्याग दें। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से ही व्रत मोक्ष फलदाता हो जाता है। मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करे। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर आए। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत वाद्य तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश स्थापन कर 2 सफेद कपड़े ढके। देवादिदेव की प्रतिमा, शंख चक्र तथा गदा युक्त कर सविधि पूजन करें। द्वादशी के रोज विद्वान सुबह आह्निक कर श्रीधर इस नाम को जपे। शंख चक्र गदाधारी भगवान देव देवेश की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देवें। ब्राह्मण को उस कड़े के दान सहित मक्खन अवश्य देवें। यह कहें कि भगवान श्रीधर प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। यह कहकर श्रीधर का अर्चन करें। श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करा स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे। नौकर समूह को भोजन करा गौ को भूसा व घास देवे। स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत विधान मैंने कहा। इसी प्रकार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के रोज भी यह कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि एक समान है, केवल इनके नाम का भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूंगा। श्री देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय सब विधान कहा। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि कहूंगा, उसे सावधान होकर सुने। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतोदेव इस मंत्र से पवित्रारोपण करे। स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करे। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का पवित्रा होता है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूंगा, फिर पुष्पांजलि दें। रात में जागरण करें। एकादशी के रोज अधिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें। गंध, दूर्वा, चावल तथा हाथ से पवित्रा को ग्रहण कर कहे, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फल प्रद पवित्रा को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उन पापों से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर दें। महानैवेद्य दें। निरांजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन करें। हे पवित्रा, मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रा, विसर्जन हो विष्णु लोक को जाओ, यह कहकर ब्राह्मण को दें।
या जल में डाल दें। हे वत्स, मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्र रोपण की विधि कही। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।